हाय फ्रेंड्स, आज का एपिसोड जो है वो मजेदार होने वाला है क्योंकि फिर नई नई मूवी आ गई है ना, तो फिर मजा आता है बात करने के लिए कि नई मूवीज कैसा करेंगी और पुरानी मूवीज क्या अपना दमखम दिखा पाएंगी, वहीं के वहीं रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो हम पहले बात करेंगे 3 हॉलीवुड की पिक्चरों के बारे में और फिर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 हिंदी मूवीज के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं F1 की। डे 15 एंटर कर चुका है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है भाई साहब, ये तो अनइमेजिनेबल वाला स्टेबल है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना स्टेबल ये होगा। 2 करोड़ रुपीज का बिजनेस कल और आज भी 2 करोड़ रुपीज का बिजनेस, तो 61 प्लस 2 63 करोड़ रुपीज हो जाता है। फैंटास्टिक। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ डे 8, ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही है। ये कल 3 करोड़ इसने किया था, कल हमें जंप आएगा फॉर श्योर। आज ये करेगी 2.5 करोड़ रुपीज, जिससे इसका टोटल हो जाता है 55 प्लस 2.5 57.5। दोनों ही बहुत अच्छे कर रही हैं, ये दोनों ही 75 से 80 के आसपास का बिजनेस क्लोज करेंगी जैसे ये जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डाइपर मैन का। चलो सुपरमैन ही बुला लेता हूँ इसका। अगर आपको देखना है रिव्यू कि इसने क्या गंद घोला है इस बारी, और बेचारे मतलब डेविड कॉर्नस्वेट को तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उसने फिर भी कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। और एज एन आर्टिस्ट आप डायरेक्टर के हाथ में होते हो, डायरेक्टर क्या कराएगा। अगर उसका विजन ही कॉमिक्स है या फिर कार्टून से ऊपर नहीं उठ पाएगा तो बेचारा सुपरमैन की भी जो इज्जत की मिट्टी पलीत करी है ना इसने, कि मतलब जो ऑरा हम सोचा करते थे कि ये सुपरमैन है, वो होप, एक पता नहीं क्या घटिया सा वर्ड उसने पकड़ लिया, होप। होप का मतलब है कि पिटो, होप का मतलब है कलर पकड़ लो, इतना ब्राइट बना दो। होप का मतलब है जबरदस्ती की कॉमेडी कर लो। अरे भाई, कैसा सुपरमैन है ये। और जो लोग भी बोल रहे हैं यार तो कि भाई कॉमिक बिल्कुल एक्यूरेट है, भाई तू कॉमिक ही पढ़ लेना जाके, फिर पिक्चर देखने क्यों आया। पिक्चर इज यूनिवर्सल, यू हैव टू मेक अ मैन हु इज लाइक अ मैन नॉट अ किड ना। सुपर किड तो नाम नहीं है पिक्चर का, सुपर मैन है। अभी तो जैसा हालात है वैसे तो डाइपर मैन निकलता है मुंह से। एनीवेज, डे 1 जो है वो लगभग लगभग 6 करोड़ रुपीज है। नॉट वेरी एक्साइटिंग। इतना उसने बेचारे ने डेविड कॉन्सवेट को बड़ा बनाने की कोशिश करी, उसने बताने की कोशिश करी कि कैसे हेनरी केविल और जैक स्नाइडर बेकार हैं। उसने ये कोशिश करी कि पेड रिव्यूज चले जाएं, भर भर के पेड रिव्यूज हैं। आप जितने भी जाके एक्सपेक्ट करना, मेरे पास सबूत है, जिस दिन कहोगे मैं दिखा दूंगा। सेम लैंग्वेज में सेम टोन के अंदर अलग अलग बातें बोल रहे हैं लोग, मैंने स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो सब करने कराने के बाद भी ये मतलब डबल डिजिट में नहीं जा पाया, 6 करोड़ ही हुए हैं इसके। और ज्यादा कुछ मुझे उम्मीद भी नहीं है इससे। ठीक है, बाकी इस देश में कुछ भी हो जाता है लोगों के साथ। पुष्पा जैसी, पुष्पा 2 जैसी भी जो फिल्म होती है वो लोगों को पसंद आ जाती है, पर मुझे लगता है कि लार्जली जो सुपरमैन की जो स्पिरिट है ना उसको ट्रूली समझते हैं, वो इस धोखे में नहीं आने वाले कि ना हम होप दिखाने जाए। अरे भाई, तुम होप नहीं, होपलेस कैरेक्टर दिखा रहे हो यार। मतलब इतने जूते खाने वाले आदमी से किसको होप होगी यार। ठीक है, जूते पड़ रहे हैं उसके सर के ऊपर, ऐसा सुपरमैन तो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। एनीवेज, तारे जमीन के ऊपर चलते हैं। डे 22 के अंदर 1.5 करोड़ रुपीज जो है इसने कल किया था और आज 1 करोड़ रुपीज उसने किया है। तो 155.5 प्लस 1 तो हो जाता है 156.5। स्लो डाउन है लेकिन ये अपना जो कार्यक्रम जो करना चाहती थी वो इसने अचीव कर लिया। वो था कि शट योर माउथ, कि जब आपको पिक्चर अच्छी दिख रही है, अच्छे जज्बात के साथ बनाई गई है, तो फिर वो किसी से दुश्मनी लेने के चक्कर के अंदर आप पिक्चर को बॉयकॉट कर दो। आपको आमिर खान से प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रखो, बट ये जो पिक्चर है इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको आप नकार नहीं सकते हो। ऐसे ही तन्वी भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसको भी मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट मूवी की तरह देखना चाहिए। अब वो कितनी अच्छी बनी है नहीं बनी है, मन में आती कि नहीं आती, वो बात अलग है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अच्छा है और उसको प्रमोट करना भी चाहिए। डे 22 के अंदर 1 करोड़ रुपए करके, जैसे मैंने बताया, 156.5 करोड़ कर रहा है। 240 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड, 250 करोड़ रुपए इजिली क्रॉस करेगा। 260 से 265 लाइफ टाइम होगा। माँ का डे 14 है, 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तो इसके अंदर आया है 25 लाख रुपए का बिजनेस। कैसे इसने अपना स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी लगा के कॉस्टिंग को कंट्रोल करके एटलीस्ट लॉसेस नहीं होने दिए किसी को, जिससे बिलो एवरेज टाइप का इसको स्टेटस मिल जाएगा, घाटा नहीं होएगा। ठीक है, और एक चीज उनको बड़ी क्लियरली समझ में आ गई है कि यहाँ पर भी जो गलती हुई वो स्क्रिप्ट की गलती नहीं है, लार्जली जो है वो डायरेक्टर का विजन है कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है। चाहे वो दत्तो का हो, चाहे वो काजुल वगैरह का, तो चलो ठीक था कि स्टोरी का पेसिंग कैसे रखना है, किस फॉर्म एंड शेप में आप दत्तों को दिखाओगे, इवेंचुअली पेड़ ही बना दोगे या ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी लाओगे ताकि डर लगे, और डर कितना हद तक लगता रहे, वो सारी चीजें जो है एज अ फीडबैक गई होंगी आई एम श्योर। तो 2.25 करने से इसका टोटल हो जाता है 34.25 और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है 47.5 करोड़ है। मेट्रो इन दोनों का भी स्लो डाउन है, 8 डे है और ये करीबन
2 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा और उससे इसका टोटल हो जाता है 30 odd करोड़ रुपीज। ये मैसिवली इन लॉसेस रहेगी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और उसका रेpercussion प्रोड्यूसर्स तक भी आएगा, क्योंकि आजकल टाइट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी घाटे में ही रहेंगे। तो इस ये कैसे घाटा चलेगा, और स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा धक्का तो खुद अनुराग बासु को लगेगा। कैसे लगेगा उसके लिए बिजनेस एनालिसिस की रिपोर्ट देख लेना, चैनल के ऊपर ही है। कुछ नहीं करना, चैनल के ऊपर जाना है, प्ले लिस्ट के अंदर जाना, वहां पर बिजनेस एनालिसिस का एक प्ले लिस्ट है, उसमें सारी पिक्चरों का होता है। प्लस वैसे तो मैं आपको कहता ही रहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। कहीं मिस भी करते हो तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप व्हाट्सएप का जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लोगे, तो मैं सारे जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे मूवी शूवी के ऊपर या फिर सुपरमैन का जैसे रिव्यू किया, मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर, सारे के सारे मैं वहां पर लिंक्स पोस्ट करता हूँ, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी इजीली, कुछ भी मिस नहीं होगा। वो आपकी इच्छा, अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है। और जो लोगों को इंटरेक्शन करने में मजा आता है, बहुत से लोग करते हैं, वो मेरे से गुफ्तगू करते रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। वहां पर चैटिंग बहुत आसान होती है, कॉल्स तक हो जाती हैं, तो अगर मन करे तो वहां पर आप जो है ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद तो आपके हाथ में है सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी 2 और पिक्चरें आज रिलीज हुई हिंदी की। एक है आंखों की गुस्ताखियां, जिसके अंदर शनाया कपूर का डेब्यू है, और जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक विक्रांत मैसी को, क्या आप लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के अंदर, लार्जर देन लाइफ तो नहीं, बड़े स्क्रीन का जो आर्टिस्ट है उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर छोटा पैरेलल सिनेमा के टाइप के ही जोन में रहेगा। इस मूवी को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पैरेलल सिनेमा का ही आर्टिस्ट है। वो जो अट्रैक्शन होता है एक हीरो के अंदर, वो तो मुझे कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखा। तो गुस्ताखियां ही हैं कंप्लीटली, जैसे नादानियां थी वैसे यहाँ गुस्ताखियां हैं, मतलब दोनों का सेम ही है लगभग लगभग। डे वन का जो कलेक्शन है वो है 50 लाख रुपए। लोगों को भी समझ में आ गया था कि क्या है। और शनाया का मैं बोलूंगा कि जैसे आपने रिएक्शन देखा था चार्ली आर्चीज जब आई थी, उनसे बेटर है, लेकिन फिर भी ट्रेंड नहीं है, फुली ट्रेंड नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब क्या पढ़ाई करते जा रहे हैं, और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं तो डॉक्टर बन के आ रहे हैं यहाँ पर, कि इतनी पढ़ाई कर रहे थे कि टाइम नहीं मिला ट्रेनिंग लेने का, एक्टिंग क्लासेस लेने का, और अगर समय था तो फिर कहाँ वेस्ट कर रहे थे, समझ में नहीं आया मुझे तो। क्योंकि ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप जब बोलो कि अच्छे आर्टिस्ट आने चाहिए, किसी भी फैमिली से आए, चाहे नॉन आर्ट वहां से आए, फैमिली हाउस से आए, चाहे फिर अननोन से आए, लेकिन अच्छे आर्टिस्ट हों। लेकिन अगर वो इस जोन के अंदर चला जाएगा मामला, कि फिर उसको जस्टिफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा कि भाई आप आ तो गए, लेकिन आके फिर अगर आपने गुस्ताखियां ही करनी है तो फिर वो फिर एक्सक्यूज देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर पब्लिक तो माफ नहीं करती है, पब्लिक बोलती है कि फिर अपने घर पे ही रहो। और बहुतों के साथ ऐसा ही हो रहा है। और चांसेस मिलना कोई बुरी बात नहीं है, वो नेपोटिज्म का पार्ट मैं नहीं मानता हूँ। जो मानते हैं वो बेवकूफ लोग हैं। और जो लोगों ने ये शब्द निकाला था वो खुद अपना जो मैनेजर है अपनी बहन को ही बना के बैठे हुए हैं। तो ये सब बेवकूफों वाली बात होती है। जो भी बंदा पैसा कमाता है अपने बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन बच्चों का फर्ज क्या है, इवन माँ बाप का फर्ज क्या है कि बेटा तुम स्क्रीन के सामने मत जाना जब तक तू ट्रेंड नहीं है। ठीक है। एक जना जो सेल्फ मेड है वो आया मालिक के अंदर, राजकुमार। ठीक है, उसने एक अटेम्प्ट किया मालिक के अंदर, जो मैं बोलूंगा कि अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि आप एक छवि के अंदर जब फंस जाते हो तो उसको ब्रेक तो करोगे। क्या वो सक्सेसफुल होती है मालिक के साथ? द आंसर इज नो, बट इट इज स्टिल अ गुड अटेम्प्ट। इससे क्या होगा कि और कई तरीके की स्क्रिप्ट उनके पास आएंगी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम वाला जो ऑरा होता है ना, वो हर एक के अंदर नहीं होता। अब आप सोचो कि एक एक्टर है जिससे आप सब कुछ कराने की कोशिश कर रहे हो, कि आप कॉमेडी भी कर लो, आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, आप एक काम करो, आप सुपर हीरो भी बन जाओ, आप रईस जैसा शाहरुख खान भी बन जाओ। ये इम्पॉसिबल होता है, हर एक की रेंज इतनी नहीं होती है। लेकिन हम, हमारा दिमाग जो है ना वो ट्यून्ड है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं, राजकुमार अच्छा हो तो वो बच्चा ही है। अब वो उसको बुरा कह ही नहीं सकते, मतलब बुरा इन अ सेंस दैट शॉर्ट कमिंग एज अ वर्ड होता है ना इंग्लिश का, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, बट एनीवेज शॉर्ट कमिंग जो होती है ना, वो हर एक की होती है। इसकी शॉर्ट कमिंग ये है कि ये वो लार्जर देन लाइफ ऑरा को नहीं जस्टिफाई कर पा रहा, तो नहीं कर पा रहा, बाकी चीजें कर लेगा, इतना कुछ है करने के लिए। ठीक है, तो भावुक नहीं होना चाहिए इस चीज को लेके। सिमिलरली जो एक्टर्स आज की डेट में बड़े बन गए हैं, वो इसीलिए बन पाए हैं क्योंकि उनकी विड्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक बजरंगी भाईजान भी बन जाता है और वो टाइगर भी बन जाता है, तो उसकी विड्थ है, वो ये कर पा रहा है। या फिर वो एक रईस भी बन जाता है, वो जीरो भी बन जाता है, या फिर वो गौरव भी बन जाता है, जहां पर वो अपने ही हम शक्ल से लड़ने लग जाता है शाहरुख खान। तो वो वेराइटी जो होती है वो हर एक के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, एक चार्म होता है, एक मैग्नेटिज्म होता है, वो नहीं होता है, जिसकी वजह से
आज शायद पब्लिक ने भी इसको बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिया है। आज ये 3.5 से बहुत हायर साइड पे चला गया, तो 4 करोड़ करेगी। जो मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है कि मालिक वुड नॉट बी दैट सक्सेसफुल। ये नियर अबाउट अगर ब्रेक इवन कर गई तो कर गई बहुत मुश्किल से। आंखों की गुस्ताखियां वॉश आउट होगी। मेट्रो वॉश आउट है, मैंने आपको बताया। माँ ने बिलो एवरेज का स्टेटस लिया। सितारे जमीन पे ब्लॉकबस्टर के जोन के अंदर है। सुपरमैन जो है, इसका कल और परसों में डिटर्मिनेशन होगा कि ये किस जोन में जा रही है। अगर इतना तामझाम करने के बाद भी ये डबल डिजिट के अंदर नहीं आई है, जो कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ डबल डिजिट के अंदर आ गई थी, तो ये नहीं आ पाई है, तो इसका मतलब ये है कि पीपल आर नॉट वेरी एक्साइटेड। ये सब फार्स तरीके की इमेजरी बना के रखी हुई है कि भाई नया ही होप आ गया, कोई हमें होपलेस कैरेक्टर के अंदर होप ढूंढो। तो ये मेरे को नहीं लगता कि सेंसिबल लोग तो इसको पसंद करेंगे, बट जिनका पुष्पा टाइप रुझान है वो बोलेंगे तुम ना कॉमिक बुक एक्यूरेट चीजें पढ़ा करो। वो भी शायद चड्डी ऊपर ही पहनते होंगे, वो भी बेवकूफी करते होंगे, दे आर ऑल्सो आई एम श्योर नॉट वेरी श्योर हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन। ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ही होंगे। पता नहीं कौन है ये लोग जो चला दिया करते हैं पिक्चरें। बट जो सेंसिबल लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, ये सब तो सेंसिबल लोग हैं। ये शायद ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में डाल के बता चुके हैं कि कौन सा सुपरमैन राइट रहा। मेरे को तो जितने सुपरमैन रेडिनेशन आए हैं आज तक, जितने भी आए हैं, सब बहुत बढ़िया लगे एक्सेप्ट दिस वन। और ये डेविड की गलती नहीं है, ये जेम्स गन का पागलपन है जो अटक ही गया कि हर चीज में मैं जबरदस्ती की अपनी जैसी गंदी शक्ल की कॉमेडी डाल दूंगा। सॉरी, मुझे पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इतने आइकॉनिक कैरेक्टर को अगर आप ऐसे कर दोगे तो फिर आपको थोड़ी सी खानी पड़ती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे उसको, उसकी भी बेचारा हमसे तो बड़ा ही है, इतनी मिट्टी बिलीत नहीं करनी चाहिए, बट वो ये डिजर्व करता है। जुरासिक वर्ल्ड भी यहाँ पर इंडिया के अंदर सुपर हिट है। वर्ल्ड वाइड इससे एक्सपेक्टेशन ये थी कि $1 बिलियन ये क्रॉस कर जाएगी। वहां वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि अभी 35 के आसपास के 3500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची है। और F1 जो है वो भी सक्सेसफुल ही मानी जाएगी और अच्छी बिड मिलेगी इसको ओटीटी के ऊपर। एप्पल फ्रंट रनर है जो ओटीटी पे इसको दिखाएगा। उससे क्या सब्सक्रिप्शन और मिल जाएंगी उसको, आंडू पांडू लोगों की नहीं मिलेगी, लेकिन उसको जो क्रीम कस्टमर्स जो होते हैं, प्रीमियम कस्टमर्स जो होते हैं, वो जरूर एडिशंस मिलेंगे। और एप्पल का भी ये एंडेवर है कि वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ दिखे, वो सिर्फ एक ओटीटी, ये एप्पल जो बायर्स हैं प्रोडक्ट के, उसके साथ एसोसिएटेड ना हो, या अलग से भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म रहे। तो आजकल इनकी सब्सक्रिप्शन भी सस्ती हो गई है, 99 रुपीज में। जिनके पास एयरटेल के प्लान है, जैसे मेरे पास है, तो वहां पर तो ये ऑलरेडी प्लान के अंदर ही होता है, इंक्लूडेड ही होता है, तो वहाँ एडिशनल फीस भी नहीं देनी पड़ती है। एयरटेल एक्सट्रीम मैं बार बार एंडोर्स करता हूँ कि वो आप ले लो तो आपके काफी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सारे ये ओटीटी इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब कितना उसकी फीस है ये तो एक बार चेक कर लेना कौन सा प्लान है। मेरा जो बंडल है वो मेरे ब्रॉडबैंड के साथ ही है, एक बार आप अपना चेक कर लेना अगर आपको सेपरेटली लेना है। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।